सोहेल वजाद साहब, डैम्स ना बनाने की जी, आपको पख्तूनख्वा की पीपल्स पार्टियों में वो पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, पार्टीज़ में आती, सियासी पार्टियों में पंजाब की आती है, सिंध की आती है, तभी तो कहते हैं काला इधर बाग उधर, काला डैम का नाम इस तरह रखा ना, बाग उधर काला। तो अगर हम अपने हम यानी सूबे के हमसायों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुनिया हम पे कैसे ट्रस्ट करेगी? कि जी वो पंजाब पानी ले जाएगा, वो ये ले जाएगा, वो यार ये इंडिया ने क्या किया? अच्छा, अब ये क्या, इंडिया में भी तो पंजाबी हैं, इंडिया में भी तो मराठी हैं, उनके तो हमसे ज़्यादा हैं, 28 किस्म के, हम तो 4 ही हैं ना, 4 ही सूबे हैं ना, उनके तो 36 सूबे हैं या पता नहीं 56 सूबे बन गए। अब कितने वो बनाते रहना, जैसे जैसे आबादी बढ़ी वो बढ़ाते रहना। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली इसलिए कि भाई अगर एक आदमी 10 लाख को कर सकता है तो वो 20 लाख की आबादी होगी तो उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, वरना कैसे इलेक्शन ही गलत हो जाएगा। सब पता लगा कि एक आदमी 1200 वोट लेके इलेक्ट हो रहा है और एक आदमी 1 करोड़ वोट लेके भी नहीं इलेक्ट हो रहा, तो ये तो कोई तरीका कार नहीं है ना। और एक राग भाषण दिया हुआ है सराइकी सूबे का, वो हर इलेक्शन के ऊपर खड़ा हर जगह ये पिछले 75 साल से सुन रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये डैम क्यों नहीं बनते? माशाल्लाह लगा नहीं बने, सिर्फ अयूब खान के ज़माने में बने। माशाल्लाह का नहीं, 2 दफ़ा माशाल्लाह लग चुका है अयूब खान के बाद ना, नहीं बने। हुकूमतें आई नहीं बने। लड़ाई किस पे? इस राह पे। इंडिया से पानी तो ले नहीं रहे, अपने पानी जो पानी है उसको भी फेंक रहे हैं दरिया में। यार आप मुझे बताइए, इंडिया से पानी एक तो नहीं मिल रहा आपको, आपने गलत एग्रीमेंट किया। अब उसके पास इंडस बेसिन जो ट्रीटी थे वो तो अयूब खान करके गया था ना, उसके बाद तो किसी ने उस पर लिफ्ट ही नहीं करा। इसरा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो आपको खाली बैठे हुए खा रहा है, उतना बड़ा ओवरहेड है, और पैसे ले लेके नहीं पैसे ले लेके वडेरों को दे रहा है पानी। अच्छा ये बताइए, जब इंडिया में एक्सेस पानी होता है तो वो तबाही मचा देता है। वो इसलिए कि देखें, ये सारी दुनिया में स्टेबलाइज नहीं पसंद करती हमारी ज़मीन। जितने भी मुल्क हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं हर तरह के, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये वो सारे गरीब हैं। आप अफ्रीका देख लीजिए, सोना सबसे ज़्यादा, यूरेनियम सबसे ज़्यादा, गैस सबसे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि आपके पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन का ब्रेन ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है। वो उनके पास है जो आके कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेंस है वो आपके रिसोर्स पे भी काबू कर लेता है। अब हमारे पास रिकॉर्ड है कितने ट्रिलियन का, आज तक एक मन निकाला, 1 टन निकाला, चलो 100 बिलियन का ही कर देते। इसके बाद हमारे पास सेंधक पड़ा हुआ है पूरा, उसको हमने इतना डिस्टेबलाइज चलता रहता है कि वहाँ कोई काम ही नहीं हो सकता ना। तो कहीं से पैसा आता है ना डिस्टेबलाइज करने के लिए, हम खुद ही कर लेते हैं। रिजर्व जो हम खुद कर लेते हैं। अब एलएनजी, अगर आपकी एलएनजी की बढ़ी है तो आप मुझे बताइए कि डॉलर बाहर जा रहा है ना, अंदर तो नहीं आ रहा ना। एलएनजी अगर आपके पास होती मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। आप पाक ईरान पाइपलाइन 2013 में हमने कोशिश की थी बन जाए, वो आज तक नहीं बनी। अगर उस वक्त से डाल लेते तो आज जैसे हालात अच्छे हुए थे, ईरान पे से सैंक्शन उठी थी, हम कनेक्ट कर लेते, हमारी गैस इंडिजिनस बन जाती 2 BCF का। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, तो क्या ये जो हमारे रहनुमा है इनको पता नहीं क्या है, ये किस ख्वाब में रह रहे हैं, नहीं पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पता हो तो कम से कम पावर प्लांट्स के ऊपर ये बेईमानी भी करें तो इस तरह करें ना कि अवाम भी सेटिस्फाई रहे। यानी चलो 10% खा लेते, 90% तो दे दें, ये तो 100% खा रहे हैं। इनको पता ही कुछ नहीं है, तो जब कुछ पता ही नहीं है तो जो आता है वो डाल देते हैं। तो मशवरे तो कोई इनको दे रहा है ना? नहीं, कोई नहीं दे रहा। ये मशवरे खुद कर रहे हैं। मशवरा वो दे रहा है कि हर आदमी ने फ़ोन करके कहता है कि मिनिस्टर तुम बने हो ना, मुझे 10 करोड़ रुपए महीना चाहिए, इसलिए तुम मिनिस्टर बनो। अब 10 करोड़ किससे रहेंगे? आप मिनिस्टर रहे, मैं खुद अपनी की सूरत हाल का, अरे ऐसी, मैं तो पिछले प्रोग्राम में तो सारा बता के गया हूँ, फिर आप दोबारा पूछ रहे हैं तो फिर बता देता हूँ। मिलियंस की ऑफर होती, बिलियंस की रुपए में, और डॉलर में 100 मिलियन 200 मिलियन, ये ना देखो, इसको बस भूल जाओ। सर्कुलर डेट पे जितना पैसा बन रहा है इतना आप सोच नहीं सकते। सर्कुलर डेट के ऊपर जी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बस रोना आता है मुझे। अब अगर देखें, अगर हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट अगर करना चाहता है इसे ठीक, तो जो चीज़ ठीक करना चाहता है वो 2 दिन में हो जाती है। प्रायोरिटी बताइए, चलें 3 प्रायोरिटीज बता दें। सबसे पहले इकोनॉमी, कोई प्रायोरिटी नहीं है। इकोनॉमी डिपेंड करती है एनर्जी पे और प्रोडक्शन पे, दोनों आपने तबाह कर दी। एनर्जी तबाह, प्रोडक्शन इसलिए तबाह हो गई कि एनर्जी तबाह हो गई। प्रोडक्शन और दोनों लाजिम और मलजूम है, ठीक है ना। जैसे मर्द और औरत का होना जरूरी, तभी प्रोडक्शन होगी ना।
आप अकेले तो नहीं कर सकते ना प्रोटेक्शन। तो ये जो है ना, ये अल्लाह ताला का असूल है कि कहीं लाजिम और मलजूम होते हैं। तो ये चीज़ ये आपने तबाह कर दी। तीसरी, ये सबसे पहले इंडिजीनियस प्रोडक्शन, ताकि डॉलर बचे। बचाना क्या आपको, डेट आपका कायम है पाकिस्तानी रुपए में, डॉलर पाकिस्तानी रुपए में जितना डेट हो कोई फिक्र की बात नहीं है ना, वो हम बचा के बना लेंगे। डॉलर का देना पड़ जाता है। 28 बिलियन कहाँ से लाओगे यार? 8 बिलियन के रिजर्व है, 28 बिलियन आ रहा है जुलाई में। आप पागल हो जाओगे। 8 बिलियन फिर भी कम पड़ जाएंगे अगर सारा दे दो। ये जो आया ना तुम्हारा 6 अरब के लिए जा रहे हैं ना, फिर नहीं वो आ जाए, आपका सारा रेमिटेंस भी आ जाए, प्रोडक्शन भी आ जाए, वो एक्सपोर्ट भी आ जाए, मतलब बेवकूफ़ी। तो इसलिए इकोनॉमी तो नंबर जमा करने का नाम है ना, इकोनॉमी कुछ करने का नाम नहीं है। इकोनॉमी खुद ठीक हो जाती है अगर आप चीज़ें ठीक कर लें। इकोनॉमी इज अ आउटकम, इज अ सिम्टम। आपको बुखार है, इकोनॉमी बुखार है, इकोनॉमी वजह नहीं है बुखार की वजह एनर्जी है, प्रोडक्शन है और आपकी तालीम है और सेहत है। ये 4 चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, हमने एजुकेशन को कमर्शियल कर दिया, हमने तालीम को कमर्शियल कर दिया, हमने इसको सेहत को कमर्शियल कर दिया, किसी को इलाज ही नहीं मिलता, सब बेचारे रुल रहे हैं कुछ है। दूसरी बात ये कि जो एक सबसे पहला काम अगर मैं करूँ ना ठीक करने, मैं कहूँगा कोई जो हलफ उठाएगा उसमें ये उठाएगा मेरा बच्चा बाहर नहीं पड़ेगा, मेरे पास ड्यूअल नेशनलिटी नहीं होगी, मैं इलाज बाहर करने नहीं जाऊँगा। बैन ECL पे डाल दें सारे इन 3 चीज़ों के लिए। अगर वो ये कहे कि मैं इलाज के लिए जाऊंगा, बैन, नहीं जा सकते। मैं आप देखिए स्कूल और कॉलेज और हेल्थ कैसे ठीक होती है, अगर घंटों में ना ठीक हो मेरा नाम बदल देना। आप मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ इसमें। आप हर चीज पे ECL बनाते हैं ना, आप हर चीज पे ECL, इस पे नहीं बना सकते जो मुल्क के हक में। इसमें पैसे लगते हैं ECL की लिस्ट बनाने। भाई जिसने हलफ लिया वो ले और कह के हाँ मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं बाहर इलाज। तो यहाँ अस्पताल बनेंगे, यहाँ स्कूल बनेंगे। 2.5 लाख स्कूल सरकारी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि प्राइवेट वाले पैसे देते, बंद करो ताकि मजबूरन बेचारे आके हमारे पास लेंगे। और आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, एनर्जी आप समझ जाए, इसमें एक पैसा नहीं खर्च होना। इसमें मैं आपको बता, प्लीज मेरी बात सुन लें। मैं हर आदमी से इल्तिजा कर रहा हूं जितने भी इस वक्त बैठे हुए हैं, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि सब कुछ करें लेकिन प्लीज इन 3-4 चीजों पे तवज्जो दे दें। फोकस करके इकोनॉमी को छोड़ दें, इकोनॉमी को टारगेट ना करें, तबाह हो जाएगी। इन 4 चीजों को फोकस करें। फोकस और टारगेट में फर्क होता है। टारगेट में तबाही होती है और फोकस में आदमी काम करता है। डिलीवरी पे देखें, पहली चीज ये एनर्जी, दूसरी चीज है एक्सपोर्ट यानी प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्सपोर्ट किस चीज की करोगे यार। तीसरी चीज आपका तालीम है, क्योंकि स्किल नहीं आएगी तो कैसे आगे नस्लें चलेंगी। मतलब आबादी बढ़ रही है, स्किल दे नहीं रहती, और फिर सेहत भी तो देनी है ना बच्चों को। जब वो अंडर पैदा होंगे, क्या कहते हैं उन्हें, जो हो जाता है मेल न्यूट्रिशन, तो उसके बाद वो बेचारा क्या ना, उसका दिमाग, वो तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो आप लायबिलिटियां क्यों क्रिएट कर रहे हैं भाई? और 2.5% की ग्रोथ से। हाँ, वो क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई लीडर के पास इतनी सी अकल नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा फिलासफर या सुकरात तो हूँ नहीं ना, लेकिन ये बात हर आदमी को पता है। दुनिया इसी बात पे चल रही है, मैं थोड़ी चल रहा हूँ। जर्मनी में आप जाके देख लें, अमेरिका देख लें, वो भी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन वहाँ की आवाम इस तरह परेशान नहीं है गैर यकीनी में। ये तो प्लीज़ खुदा के वास्ते 4 सोल्यूशन हैं। एनर्जी को गौर करें, इसके सॉल्यूशंस हैं। अब डिटेल में तो मैं आपको पूरा किताब दिखा चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि, और सॉल्यूशन दिए मैंने आपको, कोई अब आप जब टाइम देंगे हम बता देंगे डिटेल में। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास हेल्थ, एजुकेशन और ये जो है आपका प्रोडक्शन। आप इंडस्ट्रियल एरिया को जो सिक यूनिट हो जाए उसको सिक ना होने दें। आपके यहाँ हजारों यूनिट सिक है तो क्या चलेगा यार? आपकी वॉल्यूम ही नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल और इलेक्ट्रिक ये फ्रॉड चल रहा है, जो कह रहे हैं हम एडजस्ट करेंगे फ्यूल। यानी आज तुमने खाना खाया होटल में जाके 10 रुपए का, और वो 2 महीने बाद आपको कैसा, क्योंकि महंगा हो गया है तो अब आप वो एडजस्ट कर दे मुझे, वो एडजस्ट कर दे। पिछली तारीख यार मैंने जिस दिन बिजली खर्च की थी उस दिन नहीं थी ना ये कॉस्ट, तो मैं क्यों दूं फ्यूल एडजस्टमेंट? ठीक, इसके ऊपर बाकायदा एक पाकिस्तानियों को एक तहरीक चलाने की जरूरत है। तहरीक नहीं, इसमें तो IPPO का मैं बोल नहीं सकता, वरना उठा लिया जाऊंगा कि किसी चीज को आग लगाने की जरूरत। चलें जी, कम कहे को ज्यादा समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, सुहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।